अपने रिवीजन वीडियो के अंतर्गत श्रृंखला के अंतर्गत ये 100 प्रश्न जनसंख्या और नगरीकरण के वो सुटेबल हैं और यहाँ से प्रश्न इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। तो सभी प्रश्न हम डिस्कस कर देते हैं तेज़ी से, ठीक है। और निशान लगा हुआ है, आप लोग चाहें तो जो ज़रूरी हो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इनमें सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, ये सही है। बाकी 2001 से 2011 के दौरान भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि 15% से कम नहीं थी, आपको पता है कि 15% से अधिक थी। मिज़ोरम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, ये भी गलत है। सबसे कम जनसंख्या वाला कौन है? सिक्किम है। केंद्र शासित क्षेत्रों में से दिल्ली का महिला पुरुष अनुपात सबसे अधिक है, गलत है। पांडिचेरी का सबसे ज़्यादा है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला प्रदेश कौन सा है? तो बिहार है सर्वाधिक जनघनत्व वाला प्रदेश, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में देखें तो दिल्ली सर्वाधिक है, 11,000 के ऊपर है। भारत के किस वर्ग के नगरों में लगातार ह्रास की प्रवृत्ति बनी हुई है? तो वर्ग 5 और वर्ग 6 के नगरों में लगातार ह्रास हो रहा है। 1 से 14 वर्ष के बच्चों की सर्वाधिक संख्या निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? तो एशिया में 1 से 14 वर्ष के बच्चे सर्वाधिक पाए जाते हैं। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो भारत में जनगणना 2011 के अनुसार 73% साक्षरता है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर अधिकतम कब थी? 1991 से 2001 के दौरान उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि सर्वाधिक थी। अगर बताएं पूरे देश के लिए तो देश में अगर देखा जाए तो 1961 से 71 का जो दशक था उसमें जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या वाला जिला कौन सा है? तो सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है यहाँ पे। विश्व का बृहत्तम मेगालोपोलिस स्थित है कहाँ पे? टोक्यो योकोहामा नागोया के बीच विश्व का सबसे बड़ा मेगालोपोलिस स्थित है, सबसे बड़ा नगर समुदाय इसको माना जाता है। निम्न देशों में से किस एक में विश्व में अधिकतम आयु संभावित है? तो जापान में सबसे ज़्यादा आयु संभाव्य वाले पाए जाते हैं, मतलब जीवन प्रत्याशा सबसे ज़्यादा जापान पाई जाती है। 80 वर्ष से भी अधिक लोग वहाँ पर औसतन जीते हैं। भारत में वर्तमान जनसांख्यिकी संक्रमण सूचक कौन सा है? तो आंशिक औद्योगिकृत अर्थव्यवस्था का। तो जो वर्तमान में जनसांख्यिकी संक्रमण है वो आंशिक औद्योगिकृत अर्थव्यवस्था का सूचक प्रदान करता है। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं। हम तेज़ी से भले पढ़ रहे हैं लेकिन आप चाहें तो पॉज करके पूरे प्रश्न को, पूरे ऑप्शंस को देखना चाहते हैं देख सकते हैं एक बार। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? जनांकीय संक्रमण कहते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत भारत के किस राज्य में है? ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत पूछ रहा है। अगर पूछे ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में है। यहाँ ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत पूछ रहा है तो हिमाचल प्रदेश में है। नगरीय केंद्रों के पदानुक्रम निर्धारित करने का आधार क्या होता है? प्रकार्य, ठीक है। तो नगरीय केंद्र जो होते हैं उनका पदानुक्रम किस क्रम में, कौन वर्ग 1 में आएगा, कौन वर्ग 5 में आएगा, तो उनका जो प्रकार्य होता है, जो वहाँ का जो सिस्टम होता है, आधारभूत संरचना होती है, उससे उनका पदानुक्रम निर्धारित होता है, ठीक है। जनसंख्या या आकार से नहीं। हालांकि जनसंख्या और आकार एक मतलब कि एक उसमें आपके आकलन का एक बिंदु हो सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण जो होता है प्रकार्य होता है। चाहे जनसंख्या जितनी रहे, आकार कैसा भी रहे, लेकिन अगर प्रकार्य नहीं, मतलब आधारभूत संरचना नहीं है, तो फिर पदानुक्रम में वो बहुत नीचे चला जाएगा। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल में या थार मरुस्थल के आसपास सर्वाधिक जनसंख्या रहती है। निम्न में से किस राज्य ने मृत्यु गणना की शुरुआत की? तो कर्नाटक ने सबसे पहले मृत्यु गणना की शुरुआत की थी। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या निम्न देश समूह में से किससे अधिक है? अब ये यहाँ थोड़ा टिपिकल है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ऐसा नहीं कि आपको सभी देशों की जनसंख्या याद रखने की आवश्यकता है, लेकिन टॉप 5 तो आपको याद ही होंगे। टॉप 5 में सबसे ऊपर चीन आता है। चीन जिस समूह में होगा उससे अधिक होगा नहीं। फिर उसके बाद यूएसए आता है, भारत आता है, ठीक है। भारत जिस समूह में होगा उसमें होगा नहीं। भारत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, फिर इंडोनेशिया आता है और 5वें नंबर पे ब्राज़ील आता है। तो ये जो 5 देश हैं, 5 कंट्रीज़ हैं,
इनके बाद अगर किसी देश का स्थान आएगा तो उत्तर प्रदेश को अगर देश माने तो उत्तर प्रदेश छठे स्थान पर आएगा। मतलब विश्व के केवल 5 ऐसे देश हैं जिसमें भारत भी शामिल है जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से अधिक है। तो इसमें आप देखें पहले वाले ऑप्शन में इंडोनेशिया ब्राज़ील है, तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरे में क्या है आपका यूएसए भी है, ठीक है, तो इसमें भी नहीं हो सकता। सी वाले ऑप्शन में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो उत्तर प्रदेश से जिसकी ज़्यादा जनसंख्या हो, तो सी वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। डी वाले में देख रहे हैं ब्राज़ील है ही, ठीक। तो इस तरह से आप थोड़ा लॉजिक लगाएंगे तो आंसर सही हो जाएगा, आपका सी वाला राइट आंसर है। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर किसकी है? न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर बोल रहा है तो नागालैंड की है। निगेटिव में थी जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ की। नगरीकरण मतलब घटी है यहाँ जनसंख्या नागालैंड में। नगरीकरण की दृष्टि से अच्छा एक बात और है महत्वपूर्ण कि इसके पहले 2001 में जो जनगणना हुई थी उसमें नागालैंड की जनसंख्या जो है वृद्धि दर सर्वाधिक थी और इस बार सर्वाधिक सबसे न्यूनतम है, तो एक रोचक तथ्य है। नगरीकरण की दृष्टि से भारत है मध्यम निम्न नगरीकृत देश है, ठीक है, इसमें आता है। संसार में अधिकतम लिंगानुपात का देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है? संयुक्त अरब अमीरात में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात विश्व भर में पाया जाता है। किसने कहा है कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है? तो डाल्टन ने यह बात कही है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? कई बार प्रश्न आ चुका है ये। तो जन्म नियंत्रण जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय है। जनगणना 2011 के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पे थी? तो दादरा एवं नगर हवेली में थी, 55 दशमलव समथिंग थी। उसके बाद दमन दीव में थी, ठीक है, उसके बाद पुदुचेरी में थी, ठीक है। ये केंद्र शासित प्रदेशों की बात हो रही है। अगर राज्यों में देखा जाए केंद्र शासित प्रदेशों में तो भी दादरा नगर हवेली पहले नंबर पर रहेगा। अगर सिर्फ राज्यों में देखा जाए तो मेघालय में सबसे ज़्यादा वृद्धि थी, मेघालय के बाद फिर अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद बिहार। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे ज़्यादा नगरीकृत है, कई बार पूछा है। किस कटिबंधीय क्षेत्र में विश्व की सर्वाधिक आबादी का निवास है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सर्वाधिक आबादी रहती है विश्व की, ओके। जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है? तो 0 से देखिए इसमें 0 से 14 वर्ष आयु का समूह और 60 वर्ष से ऊपर आयु का समूह दोनों ही सही उत्तर हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों में भी सबसे सही कौन सा होगा? 0 से 14 वर्ष आयु का समूह, क्योंकि ये 60 वर्ष वालों के बाद वालों को तो पेंशन वगैरह तमाम तरह की सुविधा वगैरह मिल जाएंगी, लेकिन 0 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनको पूरी तरह से आश्रित समझा जाता है, यहाँ तक कि उनसे मजदूरी भी आप नहीं करा सकते हो, अपराध है, ठीक है। तो डी वाला राइट आंसर है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्न नगरों में 10 लाख से अधिक जनसंख्या का सही क्रम कौन सा है? तो कानपुर में सबसे ज़्यादा है, फिर लखनऊ में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, फिर आगरा में, फिर वाराणसी में। 10 लाख से अधिक जनसंख्या का सही क्रम ये नगर में पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, जिले में नहीं। नगर और जिले में अंतर होता है, नगर में गांव नहीं सम्मिलित होता है। भारत का सबसे विरल जनघनत्व का राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनघनत्व है पूरे अगर हम देश में देखें। वहीं अगर केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे कम जनघनत्व है। नगरों को परिभाषित करने में निम्न में से कौन सा तत्व नगण्य है? तो क्षेत्रीय विस्तार की भूमिका नहीं होती नगर को परिभाषित करने में, मुख्यतः क्रियाकलाप होते हैं, जनसंख्या होती है ना। तो उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण होता है विशिष्ट क्रियाकलाप। शहरों में कृषि कार्य में कम लोग लगे रहते हैं, ना के बराबर नगरों में लगे होते हैं। ज़्यादातर अधिकतम जो जनसंख्या है वो औद्योगिक कार्यों में और सेवा कार्यों में लगी होती है, जो सेवा क्षेत्र होता है, मतलब द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में लगे होते हैं। तो डी वाला ए और सी सही है। क्षेत्रीय विस्तार जो है इसमें नगण्य होता है, इसमें नहीं देखा जाता है। और नगरों किस तरह का नगर है, इसमें भी क्रियाकलाप या प्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक। तो इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। विश्व के कुल शिशु मृत्यु दर में सर्वाधिक मृत्यु किस देश में होती है? तो भारत में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर पाई जाती है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र की दूसरे नंबर पे है, उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। 32वें का ए राइट आंसर होगा जनसंख्या के मामले में। केरल में उच्च साक्षरता का क्या कारण है? तो वहाँ पे जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी डेवलप्ड है, तो सुविकसित सामाजिक अवसंरचना के कारण लोग काफ़ी जागरूक हैं शिक्षा को लेकर के। सी वाला राइट आंसर है। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, तो बी वाला राइट आंसर है। 1872 में सबसे पहले जनगणना हुई थी
उसके बाद 1881 से रिपन के कार्यकाल से प्रत्येक 10 वर्ष में नियमित जनगणना होने लगी। तो बी वाला राइट आंसर है इसका। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा देश है? तो मालदीव जो है दोनों दृष्टि से सबसे छोटा है। निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? तो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान के बाद फिर भारत का नंबर आता है, फिर बांग्लादेश का। ठीक है, तो पाकिस्तान। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता की दर क्या है? तो 51.5% बिहार में महिला साक्षरता दर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत कितना है? 59.29% हैं 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग। ओके, ये पूछा गया प्रश्न है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्न नगरों में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का पूछ रहा है, तो औरैया में। निम्न में से सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है? औरैया जिले में है। कुल जनसंख्या में प्रवासी लोगों का प्रतिशत अधिकतम है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। कुल जनसंख्या में अगर प्रवासी लोगों का प्रतिशत देखें तो सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया में। देखिए, जनगणना और नगरीकरण का ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मैं दे रहा हूँ। इसके बाद जनसंख्या नगरीकरण का एक मैं वीडियो मतलब कि वन लाइनर फॉर्मेट में मैं दूंगा, तो वो भी देख लीजिएगा। ये दोनों मिलाकर देख लीजिए, एक प्रश्न भी आपका गलत नहीं होगा किसी भी परीक्षा में। कुल जनसंख्या में प्रवासी लोगों का प्रतिशत अधिकतम है ऑस्ट्रेलिया में, सर्वाधिक प्रवासी लोग पाए जाते हैं वहाँ पे अगर वहाँ की जनसंख्या देखी जाए तो। भारत में वरिष्ठ आय निर्भरता अनुपात कहाँ कितना है? तो 14.2% है। वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात मतलब 60 वर्ष से अधिक के लोग जो निर्भर हैं वो कितने हैं? 14.2% पाए जाते हैं भारत में। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से साक्षरता दर की गणना की जाती है। भारत में जनांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष कौन है? 1921। ठीक ऐसे ही महामारी उस समय भी आई थी और करोड़ों लोग उस समय अचानक से जनसंख्या कम हो गई थी भारत की, इसलिए महान विभाजक वर्ष भी इसको कहा जाता है 1921 को। अचानक से जनसंख्या काफ़ी कम हो गई थी भारत की, बहुत ज़्यादा करोड़ों की संख्या में लोग मर गए थे। ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जो एक लक्ष्य था कि वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त कर ली जाएगी, अब यह लक्षित वर्ष कब रखा गया है? 2070 रखा गया है स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य। ओके, जनसंख्या स्थिरता। निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या स्थिरता क्या होती है? जितना जन्म उतना मृत्यु, तो वो जनसंख्या स्थिर प्रकार से हो जाएगी। ओके, तो स्थिरता कब तक प्राप्त कर लेगा? 2070 तक भारत। पहले 2045 लक्ष्य रखा गया था। निम्नलिखित में से किस देश में यौन अनुपात का परिकलन प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या के रूप में किया जाता है? तो यूएसए में। वहाँ पे लिंगानुपात का परिकलन प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या के रूप में किया जाता है, जबकि भारत में प्रति 1000 पुरुष पे स्त्रियों की संख्या से लिंगानुपात निकाला जाता है। अंतर है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या है लगभग, शहर में कितने लोग रहते हैं? जनगणना 2011 के अनुसार 37 करोड़। बाकी मैक्सिमम जनसंख्या जो है गाँव में निवास करती है। जनगणना 2011 के अनुसार गृह सूचीकरण एवं आवासीय जनगणना की प्रश्नावली में कुल कितने प्रश्न थे? तो कुल 35 प्रश्न थे इस जो कॉलम था इसके अंतर्गत, गृह सूचीकरण एवं आवासीय जनगणना के अंतर्गत। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजनन दर TFR कितनी थी? 2.4 थी। वर्तमान में कितनी है? लगभग 2.2 या 2.1 का भी दावा कई एजेंसियां भी कर रही हैं। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार भारतीय जनसंख्या है कितना? तीसरी अवस्था की ओर है। जनांकीय संक्रमण की तीसरी अवस्था की ओर है भारतीय जनसंख्या वर्तमान में। ठीक है, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। ए वाला राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जन्म दर सबसे कम है? तो यूरोप में जन्म दर सबसे कम है, इसीलिए वहाँ पर लोग विकसित सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर देश हैं तो यूरोप महाद्वीप में है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है? तो केरल में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है। तो ग्रामीण शहरी दोनों साक्षरता वहाँ पे सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः हैं। तो लखीमपुर खीरी की सबसे अधिक क्षेत्रफल है, संत रविदास नगर का सबसे कम जो है क्षेत्रफल है। ओके, सबसे अधिक लखीमपुर खीरी का, संत रविदास नगर का सबसे कम है। हालांकि यहाँ हापुड़ अब होना चाहिए, 660 वर्ग किलोमीटर ही मात्र हापुड़ का है। संत रविदास नगर या भदोही का 1000 के ऊपर है, 1000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर है। तो अभी जो है सर्वाधिक सबसे कम जो हो गया है वो हापुड़ ज़िला हो गया है।
ये बात याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार देश में कुल कितने ज़िले हैं? तो 640 ज़िले 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। जनगणना 2011 अभी बढ़ गए हैं, कई राज्यों में आपने देखा नए नए ज़िले बने हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सर्वाधिक साक्षर है? तो जैन जो है सर्वाधिक साक्षरता जैनों में पाई जाती है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष की आयु समूह के बच्चों का यौन अनुपात कितना है? 919 है, और यही चिंता का विषय भी है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है? कुल 53 10 लाखी नगर हैं भारत में। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 2011 जनगणना के अनुसार पुरुष और स्त्री के साक्षरता के प्रतिशत दरों में न्यूनतम अंतर है? न्यूनतम अंतर पूछ रहा है साक्षरता दर में, तो मेघालय में न्यूनतम अंतर है। जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में निवास करती है? 16.51% जो है उत्तर प्रदेश निवास करती है देश की जनसंख्या की। ठीक है। नगरीय गलियारे संबंधित हैं, तो नगरीय परिवहन संकटों संबंधित हैं नगरीय गलियारे। ये आपको चीज़ समझ नहीं आ रही होगी, मैं समझा देता हूँ। नगरीय संकट, नगरीय परिवहन संकट क्या है, नगरीय गलियारा क्या है, इन दोनों का संबंध क्या है? तो अगर देखें तो बढ़ती नगरीय जनसंख्या में जो है नगरों में बढ़ रही है, जिसके कारण काफ़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं, और उसमें सबसे बड़ी समस्या है यातायात की। इसी को दूर करने के लिए नगरीय गलियारों का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग जो हैं उनसे शहरों के अंदर जो 2 तरह के क्रियाकलाप चल रहे हैं इसमें। एक तो रिंग रोड बनाई जा रही है शहरों के चारों तरफ, चाहे लखनऊ हो, दिल्ली हो, ठीक है। इस तरह से इनको गलियारों की तरह बाईपास के माध्यम से हर जगह आप देख रहे होगे यहाँ बाईपास बना, इस शहर के पास बाईपास बना है, इलाहाबाद बाईपास भी हो गया है, अब लखनऊ बाईपास हो गया है। लखनऊ में कोई अगर प्रसिद्ध स्थान है जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो उसका बाईपास हो गया है। तो इससे क्या होगा, बाहर से ही, शहर के बाहर से ही जो वाहन है मैक्सिमम, जिनको अन्य नगरों में जाना है, तो उस नगर में न बिना घुसे बाहर से ही वो चले जाएं, जिसके कारण जो नगरीय जनसंख्या है या नगरीय जो यातायात है उसमें कोई परेशानी ना हो। ठीक है, ऐसा कार्य किया जा रहा है, इसी को नगरीय गलियारा कहते हैं। ठीक है, जिससे मार्ग दुर्घटनाएं भी कम होंगी, जाम की समस्या को कम किया जा सकेगा, जो कि सबसे बड़ी समस्या है वर्तमान में अगर नगरों में की देखें तो नगरीय परिवहन संकटों संबंधित है नगरीय गलियारे। ठीक है। विश्व में निम्नलिखित में से कौन वृहत मानव जमघट नहीं है? तो दक्षिण अमेरिका जो है ये वृहत मानव जमघट नहीं है, यह विरल जनसंख्या यहाँ पे पाई जाती है। बी वाला राइट आंसर है, अर्थात सबसे कम जनघनत्व तो यहीं पर पाया जाता है इसी महाद्वीप में, अगर हम अंटार्कटिका को छोड़ दें तो। जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र क्या होगी? 29 वर्ष। तो आकलन रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारतीयों की औसत उम्र कितनी है? 29 वर्ष। हालांकि ये 2020 तो बीत गया है, ये पुराना प्रश्न भी हो गया। उत्तर प्रदेश में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा कितनी है? 62.7 वर्ष है 2011 की जनगणना के अनुसार। नगरीय अधिवास की छोटी इकाई है नगरीय हेमलेट को नगरीय अधिवास की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिशु जनसंख्या का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है? तो केरल में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम था 2011 की जनगणना के अनुसार। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? तो हरियाणा है। प्रश्न पूछा गया था 2018 पीसीएस में, 2019 में भी। दक्षेश देशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है कहाँ पे? बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है दक्षेश राष्ट्रों में, सार्क देशों में अगर देखा जाए तो। निम्नलिखित नगरों में से किसमें मलिन बस्ती जनसंख्या सर्वाधिक है? तो दिल्ली में सर्वाधिक मलिन बस्ती पाई जाती है। भारत में नगरीकरण में सर्वाधिक दशकीय प्रतिशत, अगर उत्तर प्रदेश में बोले तो मेरठ में सर्वाधिक मलिन बस्ती पाई जाती है अगर उत्तर प्रदेश में पूछे तो। भारत में नगरीकरण में सर्वाधिक दशकीय प्रतिशत वृद्धि देखी गई। नगरीकरण की बात हो रही है तो 1971 से 1981 के बीच। अगर कुल जनसंख्या वृद्धि देखें तो 1961 से 71 के बीच। 2011 की जनगणना संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों, धार्मिक आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है? तो सिख समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है। विश्व की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 1.10% वार्षिक वृद्धि दर है विश्व की। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता है कितनी? 57.2%। निम्नलिखित में से कौन एक काल भारत में मध्यम नगरीकरण की
अवस्था से विशेषित है, तो 1931 से 1961 का जो काल है ये मध्यम नगरीकरण की अवस्था से विशेषित है। विश्व में निम्न भाषाओं में से किस एक को सर्वाधिक बोलने वाले व्यक्ति हैं? तो बंगाली भाषा इनमें से सर्वाधिक बोलने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, तो बंगाली, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, जापानी की बात हो रही है यहाँ पे, तो अन्य भाषाओं को देखेंगे नहीं तो आपको लगेगा बंगाल ही कैसे सबसे ज़्यादा हो सकती है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है? तो भारत में न्यूनतम साक्षरता दर बिहार में है, ये सही है। बाकी सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश में नहीं है, बिहार में है। भारत में सर्वोच्च स्त्री पुरुष अनुपात हिमाचल प्रदेश में, ये भी गलत है, ये केरला में है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर पश्चिम बंगाल में है, ये भी गलत है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पे है? मेघालय में है। ठीक है, अगर भारत में पूछा है, अगर केंद्र शासित प्रदेश को देख लें तो सबसे ज़्यादा दादरा नगर हवेली में है। योजना आयोग द्वारा 2011-12 में कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता दर 85% से अधिक करने का लक्ष्य था, जिसे जनगणना 2011 के अनुसार प्राप्त कर लिया गया है? तो कुल 10 में करने का लक्ष्य था, जिसको 2011 के अनुसार प्राप्त कर लिया। मतलब 10 से ज़्यादा ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां साक्षरता दर 85% से अधिक है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है कहाँ? कानपुर में। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? कानपुर में है। कानपुर में भी, कानपुर नगर में। संसार का सबसे बड़ा नगरीय समूह कहाँ है? टोक्यो में है। सबसे बड़ा नगरीय समूह टोक्यो में पाया जाता है। भारत में साक्षर राज्यों का अवरोही क्रम है, तो केरल सबसे ज़्यादा साक्षरता है, फिर मिजोरम, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा। ठीक, क्रमानुसार। 2011 की भारत की जनगणना के लिए आदर्श वाक्य क्या था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षर व्यक्तियों की प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई? 13.36% लोग बढ़ गए, साक्षरता इतनी बढ़ गई। निम्नलिखित राज्यों में किसमें अनुसूचित जातियों का प्रतिशत अनुपात सर्वाधिक है? तो पंजाब में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत अनुपात सर्वाधिक है। ध्यान रखिएगा, प्रतिशतता और संख्या में अंतर होता है। ठीक है। नील घाटी तथा जावा द्वीप में उच्च जनसंख्या घनत्व होने का प्राथमिक कारण क्या है? अर्थात वहाँ पर क्यों जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है? तो सघन कृषि के कारण, सी वाला राइट आंसर है। उसकी घाटी में काफ़ी कृषि होती है, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है। जब जनसंख्या विशेषज्ञ भारत को मिलने वाली संभावित जनसांख्यिकी बोनस की बात करते हैं तो उनका आशय निम्नलिखित में से किस तथ्य से है? जनसंख्या में उत्पादनकारी आय समूह में जो वृद्धि होती है, मतलब जो उत्पादनकारी युवा वर्ग हैं ज़्यादा हैं, इसलिए जनसांख्यिकी बोनस की स्थिति में भारत है ना। हम डेमोग्राफी की बात करते हैं भारत में, ठीक है, और डिमांड की बात इसीलिए करते हैं। भारत का न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में है। भारत का न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। सबसे ज़्यादा ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे। दिए गए देशों में संदर्भ में कुल जनसंख्या का अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम में पूछ रहा है, आरोही अवरोही में अंतर करिएगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में। तो रूस में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, उसके बाद जर्मनी में, फिर यूके में, फिर फ्रांस में है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में एसटी की सर्वाधिक सांद्रता कहाँ पे? लखीमपुर खीरी में सबसे ज़्यादा एसटी पाए जाते हैं। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतराल है 16.30% का। ये वाला प्रश्न जो है दोस्तों, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। इसका राइट आंसर सोनभद्र होगा। ठीक है, सी वाला राइट आंसर होगा। सर्वाधिक सांद्रता एसटी की कहाँ है? सोनभद्र में है, उत्तर प्रदेश में। तो प्रतिशतता पूछे या फिर जनसंख्या पूछे, दोनों स्थितियों में सोनभद्र ही आंसर होगा। एसटी की सर्वाधिक सांद्रता या सबसे ज़्यादा जो प्रतिशतता है या जनसंख्या है वो सोनभद्र में ही है। सोनभद्र के बाद जनसंख्या में अगर एसटी की देखा जाए तो सोनभद्र के बाद बलिया का स्थान आता है, उसके बाद देवरिया का। ठीक है, तो अगर एससी का हम देखें तो एससी जनसंख्या सीतापुर में सबसे ज़्यादा है, सीतापुर के बाद इलाहाबाद में। ठीक है, जनसंख्या अगर एससी की देखें। वहीं अगर प्रतिशतता में देखें तो एससी की सर्वाधिक प्रतिशतता कौशाम्बी ज़िले में है, फिर सीतापुर में है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतर, भारत की बात कर रहा है तो 16.30% का है। यदि जन्म और मृत्यु दर समान है तथा अंतः या बाह्य प्रयोजन नहीं होता है, मतलब ना तो कोई बाहर से आता है ना यहाँ से कोई कहीं बाहर जाता है, तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे शून्य जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है।
पूछा भी है लास्ट टाइम, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? शून्य जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया? तो किसने अपनाया था? भारत ने सबसे पहले परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया था विश्व में, अगर देखा जाए विश्व परिदृश्य में। एशिया में मातृ मृत्यु दर उच्चतम कहाँ पर है? अफगानिस्तान में मातृ मृत्यु दर उच्चतम है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? जलवायु जो है जनसंख्या वितरण को काफ़ी प्रभावित करता है। जहाँ जलवायु सुगम है, अच्छी है, वहाँ लोग ज़्यादा निवास करेंगे। जहाँ की जलवायु विरल है या बहुत दुर्गम है, दुर्गम क्षेत्र चाहे पहाड़ी क्षेत्र हों, बर्फीले क्षेत्र हों, वहाँ पे जनसंख्या कम पाई जाएगी, तो जलवायु प्रमुख भूमिका निभाता है। भारत में कौन से प्रकार के नगरों में जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम है? तो पहली श्रेणी के नगरों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि है, सबसे ज़्यादा प्रयोजन भी वहीं ऐसे शहरों में होते हैं। एशिया के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम है? तो पश्चिमी एशिया में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम पाई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किसमें प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो केरल में, अर्थात लिंगानुपात सर्वाधिक वहीं पर है। जिन तत्वों के आधार पर आदर्श जनसंख्या ज्ञात की जाती है वे कौन है? मानव एवं वहाँ के संसाधन। तो ये जो है तत्व जनसंख्या, आदर्श जनसंख्या इन्हीं तत्वों के आधार पर ज्ञात की जाती है। निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम कहाँ पे है? लक्षद्वीप में सर्वाधिक स्त्री साक्षरता दर है, ठीक है, लक्षद्वीप में। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड भारत के में किसी अधिवास को नगरीय केंद्र परिभाषित करने के लिए स्वीकार नहीं किया गया है? तो भौतिक विस्तार, अभी हमने आपको बताया इसके बारे में। तो भौतिक विस्तार का कोई महत्व नहीं होता है नगरीय क्षेत्र में, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। प्रकार कैसा, वहाँ पे कार्य किस तरह से हो रहे हैं, क्रियाकलाप क्या हैं, स्तर क्या है, ये सब देखा जाता है। ग्रामीण जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है। दक्षिण पूर्वी एशिया में सबसे ज़्यादा जनघनत्व पाया जाता है। समान जनसंख्या घनत्व दर्शाने वाली रेखा कौन सी है? आइसोपैक्निक कहते हैं इसको, जो समान जनसंख्या घनत्व वाले स्थानों को दर्शाती है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो 5 देशों के बाद छठे स्थान पे आती है। कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा कि 4 देशों के बाद 5वें स्थान पे आती है, मतलब ब्राज़ील से भी ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। ये चीज़ देखिए क्लियर नहीं हो पा रही कहीं से भी, मैंने बहुत सारे स्रोतों में देखा। ब्राज़ील की वेबसाइट से अगर देखें तो ब्राज़ील की जो जनसंख्या दिखा रही है वर्तमान में वो उत्तर प्रदेश से ज़्यादा दिखा रही है। तो उस आधार पे मैंने आपको बताया कि छठे स्थान पे। लेकिन जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके बाद जो सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण में जो वक्तव्य आया था उसमें सरकार ने कहा था कि जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है वो विश्व में अगर देशों की बात की जाए तो 5वें क्रम पे आएगा। मतलब सबसे पहले चीन, फिर भारत, फिर उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथे स्थान पे इंडोनेशिया, 5वें पे ब्राज़ील आता है। लेकिन उत्तर प्रदेश को ब्राज़ील के ऊपर उस समय रखा गया था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या काफ़ी बढ़ चुकी होगी, तो अभी जो निश्चित रूप से जनगणना होगी 2022 तो उत्तर प्रदेश काफ़ी ऊपर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये थे जनगणना के महत्वपूर्ण सवाल, और इसी तरह से जनगणना का एक और वीडियो ले आऊँगा उसमें, ताकि ये ऐसा सेक्शन है जहाँ से आपके प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। तो वन लाइनर वाला भी कर लेंगे, दोनों मिला करके, तो आपका कभी गलत नहीं होगा कुछ, ठीक है। उम्मीद है पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।